गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो में हम लोगों ने शिवाजी के बारे में और बहुत सारे तथ्य जाने थे। इस वीडियो में हम नए विषय वस्तु की तरफ आते हैं जो पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? इसका जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन। और अब हम देखिए आगे जानना चाहते हैं कि विभिन्न घटनाओं के समय गवर्नर जनरल स्वतंत्रता आंदोलन के समय विभिन्न घटनाओं के समय कौन कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन। बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन के समय लॉर्ड कर्जन। बंग भंग जिसे बंगाल विभाजन होने के बाद हुआ था, बंग भंग आंदोलन के समय लॉर्ड कर्जन। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में होता है और उसी के जस्ट बाद असहयोग आंदोलन का प्रारंभ होता है, यह भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। तो जालियांवाला बाग और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय और असहयोग आंदोलन लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। साइमन कमीशन की नियुक्ति लॉर्ड इरविन ने किया था। नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी ने शुरू किया था। नमक सत्याग्रह लॉर्ड इरविन के समय। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी लॉर्ड इरविन के समय। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के समय होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन के समय में होता है। और कॉमनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट लॉर्ड वेलिंगटन के समय। कॉमनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट इसको कहते हैं, लॉर्ड वेलिंगटन के समय। तृतीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन। भारत छोड़ो प्रस्ताव ये पारित हुआ था। भारत छोड़ो प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के समय भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी लॉर्ड माउंटबेटन के समय। और कैबिनेट मिशन का आगमन, कैबिनेट मिशन भारत आया था लॉर्ड वेवेल के समय में। कैबिनेट मिशन भारत आया लॉर्ड वेवेल के समय। अब दूसरे पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड सवाल है कि संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है या है। आर्टिकल 80 संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आप तो इसका सही उत्तर है 250। वर्तमान में 245 हैं। और आपको बता दें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं राज्यसभा में, जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि क्षेत्रों से विशेष ज्ञान और विशेष अनुभव को लेकर के वो आते हैं। वो 12 लोग जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। आपको ये जानना चाहिए, आप जानते हैं और जानना भी चाहिए कि संसद जिसको हम कहते हैं उसका निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से होता है। तो राज्यसभा में अनुच्छेद 80 के तहत मैक्सिमम 250 सदस्य हो सकते हैं। और यही बात लोकसभा के लिए। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? और वो अनुच्छेद है 331। अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। 552। अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में 250। विधानसभा जो राज्यों की विधानसभाएं होती हैं उसमें अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं। किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60, उससे कम नहीं हो सकता। और उसी तरह विधान परिषद में जो राज्य का उच्च सदन होता है, राज्य का उच्च सदन होता है विधान परिषद, निम्न सदन होता है विधानसभा। तो राज्य के उच्च सदन में विधान परिषद में 40 से कम नहीं हो सकता है।
और आगे राज्यसभा के सभी शेष जो 233 सदस्य हैं, 12 सदस्य को छोड़ करके जो 233 सदस्य हैं, संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होती है, जबकि लोकसभा के लिए निम्नतम आयु 25 वर्ष होती है। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई है। मूल संविधान में लोकसभा के अधिकतम संख्या 500 निर्धारित की गई थी। वर्तमान समय में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है, लेकिन उसमें एक अपवाद था जो जम्मू कश्मीर में 36 था। और एक अलग तरह के सवाल है, उसको भी देख लेते हैं। विश्व में सर्वाधिक मछली उत्पादक देश, ये आया था एक सवाल, जो कि सही ऑप्शन है चीन। विश्व में सर्वाधिक मछली उत्पादक देश चीन है। और आपको पता होना चाहिए, आपको पता है कि विश्व में सर्वाधिक दूध का उत्पादन कहाँ होता है? आपको पता होगा या होना चाहिए, वो भारत है। विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन भारत में होता है। और अरब इजराइल युद्ध, एक सवाल आया था कि अरब इजराइल युद्ध लड़ा गया किनके मध्य। तो अरब और इजराइल युद्ध जो लड़ा गया था, वो इजराइल वर्सेस यूएसआर और जॉर्डन, इन दोनों यूएसआर और जॉर्डन के द्वारा मिलकर लड़ा गया था। भारत में प्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी कब से चली? प्रथम एसी रेलगाड़ी चली थी 1936 में। ये सवाल आया था। और एक सवाल आया था, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो पंचायत है, गांव में पंचायत है, ग्राम पंचायत होती है, जिला पंचायत होता है, तो इसका उद्देश्य है लोगों के विकास मूलक प्रशासन में भागीदार बनाना। लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदार बनाना, या आप कह सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्ति का विकेंद्रीकरण। हर एक व्यक्ति को शक्ति प्राप्त हो ताकि वो शासन का भागीदार बने। पंचायती राज का यही लक्ष्य है। तो पंचायती राज से संबंधित कुछ बिंदु हैं, उसको देख लेते। बलवंत राय मेहता ने 1957 में पहले इसमें कुछ मशवरा दिया था, कुछ बिंदु दिया था। बलवंत राय मेहता के सुझाव से ही ये लागू है। इसका शुभ आरंभ 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सर्वप्रथम नागौर, राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 में इसको लागू करके देखा गया था। 73वां संविधान संशोधन है ये। और इसमें जो अनुच्छेद है 243 है, और अनुसूची 11 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 243 अनुसूची 11 में पंचायती राज का। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक था। पहली बार अधिनियम कर्नाटक ने बनाया था। 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में लागू हुआ। पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर पे महिलाओं को आरक्षण 1/3 यानी 33% है। और पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्ष है। इसमें कुछ अपवाद भी हैं 33% में। कुछ राज्य जो है 50% भी देते हैं, आपको पता ही होना चाहिए। और आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में वो कौन से राज्य हैं जो पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण देते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और 74वां संविधान संशोधन नगरपालिका से संबंधित है, और ये भी 1993 में लागू, 1/6/1993। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में 1687 में की गई थी। और अशोक मेहता समिति ने नगर निगम को लेकर के 1977 में
अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट 1977 की है, 1977 आप ध्यान में रखिएगा। और बलवंत राय मेहता की समिति की रिपोर्ट 1957 की है, जिसके आधार पर पंचायती राज लागू होता है। और आज जो पिछले दिनों हमने बात किया था शिवाजी पे, उससे मैं सवाल रखता हूँ। सबसे पहला सवाल तो ये है कि अगर आप जानते हो तो पंचायती राज में कौन कौन से राज्य 50% आरक्षण महिलाओं को देते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल है शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? और तीसरा है सवाल कि मराठा राज्य का संस्थापक कौन था? तो पहला सवाल, पंचायती राज में आरक्षण कौन कौन से राज्य देते हैं? दूसरा सवाल, शिवाजी की राजधानी क्या है? और तीसरा सवाल है मराठा राज्य का संस्थापक कौन है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। धन्यवाद।